हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आप। आज की वीडियो आपके लिए बहुत आई ओपनर होने वाली है। देश में बैंकिंग फ्रॉड के केस आपने कई बार सुने होंगे और कई बार बहुत सारे लोग इसके चपेट में आए हैं। और आप चाहे स्टॉक मार्केट से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन बैंक से तो आप जुड़े होंगे और आपका खाता किसी न किसी बैंक में ज़रूर होगा। पिछले कई दिनों से बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल मची है, कई बड़े बैंक डूबते नजर आए। ऐसे में हर एक आम आदमी की चिंता अपने पैसों को लेकर बरकरार है और उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं, इस वीडियो में हम आपके इसी डाउट को कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए। साथ ही साथ उन 3 बैंक के बारे में बताएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर ये बैंक डूबते हैं तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी, यानी इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी अगर ये 3 बैंक डूबते हैं तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं इतनी बिग वीडियो को? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। बैंकों की फ्रॉड को देखते हुए और आम जनता की परेशानी को समझते हुए आरबीआई आए दिन कुछ न कुछ गाइडलाइंस जारी करती है और जनता को सचेत करती है कि किस तरीके से वो फ्रॉड से बच सकते हैं। महामारी के दौरान और यस बैंक के क्राइसिस के बाद आरबीआई बहुत सख्त हो गई है और आम जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए कई तरह के इंतजाम वो लगातार करती रहती है। और इसी क्रम में आरबीआई ने देश के 3 बैंकों को सबसे सेफ बैंक बताया है, यानी अगर आपका पैसा इन 3 बैंक में से किसी एक में है तो आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके लिए आरबीआई ने एक लिस्ट बनाई है जिसे DSIB कहते हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये लिस्ट 2020 में भी बनाई गई थी, तब भी सिर्फ 3 बैंक इस लिस्ट में थे। 2021 में भी सिर्फ 3 लिस्ट हैं। अभी 2022 में ये लिस्ट बनेगी तो कहना मुश्किल है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है SBI, HDFC और ICICI, और तीनों बैंक को शामिल करने के लिए आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण कारण बताया। आरबीआई ने कहा कि महामारी के बावजूद इन तीनों बैंकों ने घरेलू बैंकिंग की इज्जत बरकरार रखी और आज की डेट में ये देश के सबसे बड़े कर्जदार बैंक हैं। इस लिस्ट में शामिल बैंकों को टू बिग टू फॉल भी कहा जाता है, या इन बैंकों का डूबना नामुमकिन है ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। अगर किसी भी कारण से ये बैंक टूटते हैं या असफल होते हैं तो पूरा देश इसकी मार को झेल लेगा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए जब आरबीआई इस लिस्ट को बनाता है तो जिन बैंकों को इस लिस्ट में रखता है उस पर खास नज़र रखता है, उसकी खास केयर करता है, ताकि कुछ ऐसी विषम परिस्थिति ना बने जो पूरा देश उसकी मार को झेले। क्योंकि लेटेस्ट में आरबीएल बैंक ने भी वापस से एक संशय क्रिएट कर दिया था। अब अगर हम इनके एसेट क्वालिटी की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार सुधार देखने को मिला है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों बैंकों के एनपीए के रेशियो को देखते हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कहोगे ये क्या होता है, तो बैंक का पैसा कहां पर कितना फंसा है, क्यों फंसा है, जो फंसा है वो मिलने के हालत में है या नहीं। अब मान लीजिए जैसे बैंक ने विजय माल्या जैसे किसी को कर्ज दे रखा हो, तो अब वो पैसा मिलने के हालत में नहीं होगा, तो आप कैसे जानेंगे कि बैंक ने अपना कितना पैसा कहां कहां फंसाया है या एसेट कहां कहां फंसाया। ओवरऑल हम कहें अगर किसी बैंक का एनपीए 3% के नीचे है तो मतलब बैंक बिल्कुल सेफ कंडीशन में है। एसबीआई और आईसीआईसी की बात करें तो इसका एनपीए बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब सुधार हुआ है और हालात थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। एसबीआई का कुल एनपीए रेशो जो था वो एक समय 4.90 पर पहुंच गया, वहीं आईसीआईसी का कुल एनपीओ का रेशियो 4.82% पहुंच गया था। और एचडीएफसी की बात करें तो कुल एनपीओ का रेशियो 1.35% पर, यानी कुल बैंक में रखा पैसा सुरक्षित माना जा रहा है। अब अगर हम बात करें इन 3 बैंक में सबसे ज़्यादा सेफ बैंक कौन है, तो गवर्नमेंट के अनुसार एसबीआई में कम खतरा है, उसके बाद आईसीआईसी और फिर एचडीएफसी। अब बैंक की मार्केट में क्या हालत है, एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं एसबीआई से। देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंक में एसबीआई सबसे पहले आता है। करीब 200 साल पहले शुरू हुआ और आज की डेट में ये फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिस्ट में शामिल है।
ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी अगर हम इनके पास बात करें तो प्रेजेंट में बैंक के पास पूरे देश में 22,330 ब्रांच है, 58,000 एटीएम है। इसके अलावा बैंक 71,000 बीसी आउटलेट भी ऑपरेट करती है। इंडिया के अलावा 32 देशों में इनकी 233 ब्रांच ऑफिस भी है, यानी इंटरनेशनली भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आइए इनके सब्सिडरी ऑपरेशन को देखते हैं, क्योंकि ये अपनी डिफरेंट सर्विसेज अलग अलग सब्सिडरी के थ्रू देती है। वहाँ पर एसबीआई कैपिटल मार्केट जहाँ पे 100% का स्टेक है, एसबीआई डीएचएफआई लिमिटेड 72% का स्टेक है, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड जहाँ पे 69% का स्टेक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जहां पे 57.6% का स्टेक है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जहां 63% का स्टेक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड जहां पे 70% का स्टेक है। इन सब्सिडरी के अलावा 2017 में बैंक ने 5 स्टेट बैंक को एक्वायर भी किया था। अब मार्केट शेयर की बात करें तो 45 करोड़ कंज्यूमर आज की डेट में इनके पास हैं, और 45 करोड़ से समझ सकते हो कि क्यों कहा गया कि अगर ये बैंक हिले तो इंडिया हिल जाएगा। इसी से समझ गए होंगे 45 करोड़ कंज्यूमर। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से 23.16% का मार्केट कैप्चर करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनेशन से 13.90, पर्सनल लोन में 33%, होम लोन में 34.53% का मार्केट शेयर है। रेवेन्यू ब्रेकअप में देखें, होम लोन से 23% आता है, रिटेल लोन से 13% के पास आता है। राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर से 9.8 आता है, पावर से 8.5, रोड एंड पोर्ट से 3.8, सर्विसेज से 11.3, इंडस्ट्री से 14.2। वहां पे रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से 34.3, कॉर्पोरेट से 21.5, ट्रेजरी से 23.6, इंश्योरेंस से 16.8 और अदर से 3.8 है। इंडिया से ही मैक्सिमम बिजनेस है जहां पे 96.9 है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3.1% का है। अब इनके कुछ खास रेशियो को देखें Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.50 है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.34% है, ग्रॉस एनपीए 4.77% है, नेट एनपीए 1.3% है और कासा रेशियो 45.15% है, और बहुत अच्छा। वहीं पर अगर फाइनेंशियल आप देखें तो इनका फाइनेंशियल 2019 के बाद लगातार सुधरता चला गया है। रेवेन्यू में लगातार सुधार है, इनका इबिटा लगातार बहुत इंप्रूवमेंट है, ईपीएस बहुत सुधरा है। वहाँ पर अब आते हैं हम एक दूसरे बैंक पर जिसका नाम है एचडीएफसी। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 1994 में मुंबई में शुरू हुआ था। जनवरी 1995 में एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के रूप में इन्होंने काम शुरू किया। इनके ब्रांचेस की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। आज कंपनी के पास 2917 सिटी में 5653 ब्रांच है, 16,291 एटीएम है। अभी तक एचडीएफसी ने कुल 3.21 करोड़ डेबिट कार्ड, 1.45 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, जो देश में किसी बैंक के द्वारा इशू किया गया सबसे ज़्यादा नंबर काउंट होता है। बैंक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि देश के हर 3 रुपए के ट्रांजेक्शन पर एचडीएफसी के कार्ड यूज़ होते हैं, समझ लीजिए। 31 मार्च 2020 के अनुसार बैंक की टोटल बैलेंस शीट 15,30,511 करोड़ की थी, जो और आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। मिडिल मार्केट बैंकिंग के मामले में 60% मार्केट शेयर के साथ देश का सबसे बड़ा बैंक है। सेमी अर्बन रूरल इंडिया में लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क है। ऑटो लोन, कैश मैनेजमेंट सर्विस, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर फाइनेंसिंग के मामले में भी ये देश का सबसे बड़ा बैंक काउंट होता है। अब इनके कुछ रेशियो पे देखें तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो 18.8%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%, ग्रॉस एनपीए 1.32%, नेट एनपीए 0.40%, कासा रेशियो 46.1%। रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देखोगे ट्रेजरी से 12.37, रिटेल बैंकिंग से 50.30% का, होलसेल बैंकिंग से 28.47, अदर बैंकिंग ऑपरेशन से 8.86% का आता है। 99% डोमेस्टिक से, 1% इंटरनेशनल से। अगर सेक्टर वाइज अगर आप इनका लोन ब्रेकअप देखोगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में से 31.87, एडवांस टू इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देखोगे तो 16.77, सर्विसेज में देखोगे तो 38.91, पर्सनल लोन में देखोगे तो 12.45%। नेट इनकम देखोगे इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है, एबिटा लगातार इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस लगातार इंक्रीज हो रहा है। बहुत बेहतरीन बैंक है मेरे दोस्त। और जहाँ पे ये बैंक, जहाँ पे आपने खुद डेटा फैक्ट के साथ देखा कि किस तरीके से लीड कर रहे हैं,
तो आप खुद समझ सकते हैं कि चाहे आईसीआईसी हो या एचडीएफसी हो, अगर ऐसे बैंक कॉलेप्स करते हैं तो इंडिया की क्या कंडीशन हो जाएगी। अब जानते हैं तीसरे नंबर के तीसरे बैंक को। जी हाँ, आईसीआईसी बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो ऑफर करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रिटेल के लिए, एसएमई के लिए, कॉरपोरेट कस्टमर के लिए। अभी इनके पास 5300 ब्रांचेस हैं, 15,200 एटीएम है, 30% ऑफ इट्स ब्रांच आर लोकेटेड इन मेट्रो सिटी। जी हाँ, मेट्रो सिटीज़ का टारगेट, बट अब जगह जगह पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसी का बिजनेस दुनिया के दूसरे देशों में भी फैला हुआ है, जैसे यूएसए, सिंगापुर, बहरीन, हांगकांग, दुबई, चाइना, यूके, कनाडा, जर्मनी। कुछ देशों में ये दूसरे बैंक के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं, जबकि कनाडा, यूके और जर्मनी जैसे देशों में इन्होंने खुद की सब्सिडरी खोल रखी है। वहाँ पर इनके सब्सिडरी में देखें कि कौन क्या है, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 51% का स्टेक, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 52% का स्टेक, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट में 51% का स्टेक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज में 75% का स्टेक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड में 100% का स्टेक। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 19.97% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन में 15% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड में 13% का, मोबाइल बैंकिंग में 11% का। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो रिटेल बैंकिंग से 33.94 है, होलसेल बैंकिंग से 15.6 है, लाइफ इंश्योरेंस से 18.8 है, ट्रेजरी से 26.9 है, अदर से 4.7 है। मॉर्गेज लोन से इनकी लोन ज़्यादा आती है, जहाँ पे 55.4 है, व्हीकल लोन से 13.3 है, पर्सनल लोन 11%, क्रेडिट कार्ड से 4.1 और रूरल लोन से 15% का है। यानी इंडिया में मोटा मोटा 98.2% का रेवेन्यू आ रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 1.8% का है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वहीं पर अगर मेजर रेशियो देखें तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो 19.51% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6% है, ग्रॉस एनपीए 4.38% है, नेट एनपीए 0.63% है और कासा रेशियो इनका कम है 41.8। अगर कासा रेशियो देखो तो एचडीएफसी का ज़्यादा था। वहीं पर फाइनेंशियल देखो तो इनका नेट इनकम इंप्रूव हो रहा है, बट 2019 में डीप आया था। इनका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इब्डा डीप आया था 2019 में, फिर इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस की भी सेम कहानी 2019 में डीप है। तो इस तरीके से ये तीनों बैंक आप डेटा फिगर से बहुत आसानी से समझ गए हो कि इंडिया में बहुत बड़ा ग्रीप रखते हैं, और यही रीज़न है कि आरबीआई इनके बारे में इस तरीके से बात कर रही है और आरबीआई इस तरीके से कर रही है। इन्वेस्टिंग के लिए भी वो स्टॉक हैं जहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसी मेरे पसंदीदा स्टॉक मैं काउंट करता हूँ, और हमेशा इन दोनों ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो आई होप आपको ये नई वीडियो, नया तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ओपन करें और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।